हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये बुक एक बहुत ही फेमस राइटर नेपोलियन हिल की है, जो कि थिंक्स एंड ग्रो रिच नाम से पब्लिश हुई है, जो कि दुनिया के सबसे बेस्ट सेलर है। इन्होंने जब ये बुक लिखा उससे पहले यूएसए में जो भी उस समय के बिजनेसमैन थे, जो भी उनके बिलियनियर थे, उनकी स्टडी किया और उस स्टडी के आधार पर उन्होंने एक पैटर्न देखा कि जो लोग डेवलप हुए उनमें क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जो लोग सक्सेस हुए उनके पीछे क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और किसके अंदर क्या क्या चीज़ें कमजोरी है। उसी के आधार पर इन्होंने बुक लिखा और उस बुक को हम सबके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन उन्होंने ये भी बताया जैसे ये बुक है 99% लोग ये बुक को अभी नहीं पढ़े होंगे। उन्होंने बताया कि ये भी एक कारण है, क्योंकि जो वो लोग बोल रहे हैं, जो उन्होंने स्टडी किया, आप थोड़े से मेहनत करके ये सब चीज़ों को जान सकते थे, लेकिन आप नहीं जानना चाहते हैं और ये भी एक उन्होंने कमजोरी बताया है। इस बुक में ये भी बताया गया है कि मस्तिष्क जो हम लोग का है सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से सोचता है और कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे फाइनेंशियल सक्सेस हो या कोई एजुकेशनल सक्सेस हो, चाहे कि डिफरेंट टाइप से किसी भी सक्सेस की बात की जाए, सभी सक्सेस में ये जरूरी है कि आप सकारात्मक रहिए। जब सकारात्मक रहेंगे तो आपसे पॉजिटिव जो वेव आएगी वो भी एक सकारात्मक आएगी। लेकिन यदि आपकी चीज़ें माइंड में हमेशा नकारात्मक चलती हैं तो हमेशा आपके माइंड में नकारात्मक रहेंगी और कोई भी आप लक्ष्य प्राप्त करेंगे तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी सब बुक्स के आधार पर हम लोग समरी पढ़ रहे हैं, जो कि आज हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे। जानते हैं कि कोई भी दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि ये बोल दे कि मैं सक्सेस हूँ और कोई बुक ना पढ़ा हूँ, शायद ही ऐसा कोई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो लोगों के पास टाइम नहीं है बुक पढ़ने का, कम से कम वीडियो देख करके ही कुछ चीज़ों का कंक्लूजन निकाल पाएँ। और ये मान करके चलिए कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ से देखना नहीं चाहते हैं तो समझ लीजिए फिर वहीं आप गलती कर रहे हैं जो नेपोलियन हिल ने बोला है। नेपोलियन हिल ने बोला है कि बहुत 99% लोग बुक को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। वो अपने एकेडमिक चीज़ों में नहीं पढ़ पाए और कोई लाइफ को चेंज करने वाली, सोच को चेंज करने वाली चीज़ों को भी लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए उस कैटेगरी में आप मत जाइए। या तो बुक्स लेकर के पढ़िए या जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ उसको चीज़ों को समझिए, क्योंकि उसी के आधार पर चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, उसी को समरी है ये जो क्लास है। तो चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। देखिए, इसमें एक आत्म सुझाव का नियम बताया गया है कि एक व्यक्ति को क्या आत्मीय रूप से अपने मन में क्या सुझाव रखना चाहिए, ये भी देखेंगे। उसी के एक पोयम है जो देखेंगे। नेक्स्ट में यही बताया जाएगा कि अवचेतन मन की भावनाएं क्या हैं, जो हमारे मन में है। 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाएं, 7 प्रमुख सकारात्मक भावनाएं, मीन्स कौन कौन सकारात्मक हमारे अंदर होंगी, कौन कौन चीज़ें 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाएं हैं, ये भी हम लोग देखेंगे इस क्लास में। नेक्स्ट है ज्ञान के भरोसेमंद सूत्र के विषय कि ज्ञान कहाँ कहाँ से आता है। यहाँ पर ये बताया जाएगा कि जो हम नॉलेज ले रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि केवल विश्वविद्यालय में पढ़े तो वही नॉलेज कम आएगा, नो। और जो ये गलती करते हैं वही पश्चाताप करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ज्ञान केवल बुक से नहीं आती है, ज्ञान केवल यूनिवर्सिटी में जाने से नहीं होती है, कोई डिग्री लेने से नहीं होती है। ज्ञान लाइफ टाइम बढ़ता रहता है और हमेशा अपने को सुधार करने की कोशिश करिए, ये ज़्यादा जरूरी है। हम ये भी इसमें देखेंगे कि किताबों के मुख्य निष्कर्ष, जो हम ये बुक्स पढ़े हैं, इस बुक्स के आधार पे हमने 5 निष्कर्ष कंक्लूजन निकाला है। उस कंक्लूजन को भी हम लोग इस बुक में देखेंगे, इस क्लास में देखेंगे। तो क्लास में बने रहिए, देखते हैं 1 बाय 1 करके। देखिए, आत्म सुझाव का पहला इन्होंने बताया जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको इस क्लास में ऐड करता हूँ। तो देखिए, इन्होंने बताया यदि आपको लगता है आप परास्त हो गए हैं तो आप हो गए हैं। इन्होंने पहला बताया यदि आपको लगता है कि आप परास्त हो गए हैं तो परास्त हो गए हैं। यदि आप सोचते हैं आप हिम्मत नहीं करते हैं तो आप नहीं करते हैं। तो इन्होंने पहले बताया यदि आप सोचते हैं कि आप परास्त हो गए हैं तो समझिए परास्त हो गए हैं। यदि आप हिम्मत नहीं करते हैं तो समझिए आप हिम्मत नहीं करते हैं। इन्होंने पहला बताया। यदि आप जीतना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है आप नहीं कर सकते हैं तो यह लगभग तय है कि आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने बताया यदि आप जीतना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप सोचते हैं आप खो देंगे, आप खो चुके हैं। दुनिया से बाहर के लिए हम खोजें, सफलता एक साथी की इच्छा के साथ शुरू होती है। यह सब मन की स्थिति होती है। तो इन्होंने बताया
कि जो भी सफलता है वो मन की स्थिति है। इसलिए भी है क्योंकि आप देखते होंगे बहुत से धनी व्यक्ति भी बहुत परेशान हैं, बहुत गरीब व्यक्ति भी बहुत अच्छा है जीवन में, वो सफल है, सुखी है, संपन्न है, वो खुश है। लेकिन किसी के पास बहुत पैसे रहते हुए भी खुश नहीं है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि उसकी सबकी मन है स्थिति है कि कोई कुछ कम में भी खुश है, कोई ज़्यादा में भी खुश है। सबकी इच्छाएँ होती हैं, उस इच्छाएँ को पूरा करना होता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया यदि आप सोचते हैं आप बेहतर हैं तो आप हैं। अब नेक्स्ट में क्या पॉजिटिव चीज़ बताई जा रही है कि यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप बेहतर हैं तो आप रियल बेहतर हैं। उत्थान के लिए आपको ऊंचा सोचना होगा, आपको स्वयं के बारे में पहले यकीन करना होगा, फिर आप कभी भी एक पुरस्कार जीत सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि यदि आप सोचते हैं कि आप बेहतर हैं तो आप बेहतर हैं। यदि आप बेहतर के तरीके से सोचते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इन्होंने इस बुक्स में बताया है। नेक्स्ट में बताया जीवन की लड़ाई हमेशा ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा तेज आदमी के पास नहीं जाती है। इन्होंने बताया कि जो जीवन की लड़ाई होती है वो सबसे ज़्यादा जो एकदम गरीब है उसको भी कोई परेशानी नहीं है, जो एकदम धनी है उसको भी परेशानी नहीं है। सबसे ज़्यादा कितने परसेंट लोगों के पास है? 99% लोगों का प्रॉब्लम है, क्योंकि 0.5% सबसे गरीब हैं, उनको देश दुनिया से मतलब ही नहीं है, पैसे रुपये से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और 0.5% जो अरबपति हैं, बिलियनियर्स हैं, उनके लिए भी पैसे ये सब ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने बताया कि उनके आदमी के हिस्से में नहीं जाती है सफलता, लेकिन जल्द ही या देर से आदमी को जिताता है वह होता है जो सोचता है कि वह कर सकता है। और लास्ट में उन्होंने बताया जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने बताया था कि व्यक्ति जो सोचता है वही से बनता है। उसी का एक फिनोमेना है जो कि होता है, जो ये सोचता है कि वह कर सकता है निश्चित रूप से वह कर सकता है। तो यहाँ पर यह है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। तो इस बुक से पहली सीख क्या लेनी है, लर्निंग, कि हमको जो सोचना है पॉजिटिव सोचना है, और हम वही सोचेंगे जो हमको करना है, जो हम सोचेंगे वही हम कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट बताए अवचेतन मन की स्थितियाँ। अवचेतन मन की स्थिति, अवचेतन मन की स्थिति में इन्होंने बताया पहला इच्छा, प्यार, आशा, सेक्स, रोमांस, उत्साह। सात प्रमुख नकारात्मक बताया डर, ईर्ष्या, घृणा, बदला, लालच, अंधविश्वास और क्रोध। तो इन्होंने मुख्य रूप से दो चीजों में डिवाइड किया। कहा कि 7 प्रमुख हमारे सकारात्मक भावनाएं हैं जो कि हमको सोचना है हमेशा। क्या सोचना है? हमारी इच्छा क्या क्या चीज़ें हैं, कितना पॉजिटिव है इसके बारे में, हमारा प्यार किससे है, प्यार से रहिए, प्यार से सोचिए, और आशावादी बनिए। जिससे कहा होता है आशा बलवती राजन, मीन्स आशा हमेशा रखे रहिए कि कुछ बेहतर होगा और उसी बेहतर के लिए आपको परफॉर्म करना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट इन्होंने बताया सेक्स से रिलेटेड चीज़ों को कॉन्शियस रहिए, क्योंकि एक कहावत कहती है खराब शादी खराब स्वास्थ्य भी खराब होती है। यदि आपकी लाइफ पार्टनर यदि खराब मिल गई, चाहे आप जितना सफल हो, आप देखिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनकी डाइवोर्स हो रहा है। आप सोचिए डाइवोर्स में आधी संपत्ति लोग दे रहे हैं। आप सोचिए क्यों दे रहे हैं? क्योंकि खराब लोगों से खराब शादी हो गई है। इसलिए उन्होंने बताया कि ये भी गरीबी के कारण है, ये भी आपकी सोच डिस्टर्ब कर सकता है। नेक्स्ट मेथड रोमांस। रोमांस इस रिफरेंस टू कि इंटरटेनमेंट करिए, कोई चीज़ घूमिए, घुमगड़ी करिए, लोगों को जानिए, देश दुनिया घूमिए, इसके संबंध में बात की गई है। और नेक्स्ट बताया गया है उत्साह। हमेशा उत्साहित रहिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छे लोगों से मिलने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, ये उत्साहित रहिए हमेशा। नेक्स्ट में नकारात्मक बताया इन्होंने। नकारात्मक जानते हैं कि इन्होंने डर बताया। डर जानते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। डर क्या है? न जानने की कल्पना है। यदि आप जान जाते हैं तो डर नहीं लगता है, यदि नहीं जानते हैं तो हमेशा डर लगता रहता है। ईर्ष्या है, घृणा है। आप ईर्ष्या किसी से मत करिए, घृणा किसी से मत करिए, बदला लेने की भावना मत रखिए।
देखिए जो धनी होते हैं वो बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, जानते हैं कि हमको आगे बढ़ना है, हमको और लोगों से मिलना है। ये छोटे चीज़ों में क्यों फंसे? लालच ज़्यादा मत करिए, अंधविश्वासी मत बनिए, लॉजिकल बनिए, तार्किक बनिए और क्रोध किसी पे ज़्यादा मत करिए, क्योंकि क्रोध जो होती है वो व्यक्ति की मानसिक जो स्थिति है, ज्ञान है, उसको छीड़ करती है। जितना ज़्यादा क्रोध होगा उतना ही ज़्यादा आपकी मानसिक स्थिति खराब होगी और कोई भी निर्णय लेंगे वो निश्चित रूप से गलत लेंगे। तो ये सब चीज़ों को उन्होंने बताया और आपको भी ध्यान रखना है कि सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ों को ध्यान रखें कि आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत रखिए। हमेशा ध्यान रखिए इस पर कि आप आशावादी रहिए, आप प्यार से रहिए, आप जो भी सोचिए उत्साह से सोचिए, जो भी आप करना है प्यार से करिए, जो भी आप करना है आपकी इच्छा अच्छी होनी चाहिए, ये सब सोचिए। इस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए, इन्होंने ये भी बताया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज्ञान के भरोसेमंद सूत्र के विषय। नेक्स्ट में इन्होंने बताया कि कौन कौन से ज्ञान के सूत्र हैं जहाँ से हम लोग को नॉलेज प्राप्त होता है, यहाँ पर बताया गया है। इन्होंने पहला बताया व्यक्ति का अपना अनुभव और शिक्षा। जो व्यक्ति है उसकी शिक्षा होती है, उसका अनुभव होता है, उस अनुभव को वह प्रकट करता है और जो भी शिक्षा होती है उसको प्राप्त करता है, उसके आधार पर उसको ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट अन्य लोगों के सहयोग से उपलब्ध अनुभव और शिक्षा। आप जानते हैं कि एक आप कहावत सुने होंगे कि 1000 बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि एक अच्छे व्यक्ति से 5 मिनट बैठ के बात कर लीजिए, आप उतना ही काम आएगा। और ये मैं देखता हूँ अक्सर कि लोग को कि सबसे, मैं जब गांव घर जाता हूँ चाहे कहीं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सबसे बड़ा पैटर्न क्या है कि जो जैसा है उसी के साथ रहना चाह रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि हमको अगर आगे बढ़ना है तो हम अपनी संगति, अपना जो लोगों के रहने के साथ है वो चेंज करें, दूसरे के साथ रहें, जैसा हमको बनना है उसके साथ रहें। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। तो आप भी जैसा बनना चाहते हैं उनकी बुक पढ़िए, उनके साथ रहने की कोशिश करिए, उनके व्यवहार को अपनाइए। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपका आदर्श व्यक्ति कौन है, आइडल पर्सन कौन है। क्यों? क्योंकि आप उससे के जैसा बनना चाह रहे हैं, इसलिए पूछा जा रहा है और कोई कारण नहीं है। इस बात को ध्यान रखे रहिए। मेन रीज़न यही होता है। जब आप बोलते हैं कि मैं स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श व्यक्ति मानता हूँ, या महात्मा गांधी जी को मैं मानता हूँ, या किसी को सुभाष चंद्र बोस जी को मानता हूँ, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मानता हूँ, तो क्यों पूछा जाता है? इसीलिए पूछा जाता है कि आप उनके कैरेक्टर से, आप कैरेक्टर को रिलेट कर रहे हैं, तभी आपको अच्छा लग रहा है, तो उसके जैसा बनना भी तो है। तो उन्होंने बताया कि अनुभवी व्यक्तियों से मिलने की कोशिश करिए। अगर नहीं मिल रहे हैं तो जो ये बुक लिखी गई है, आप सोचिए कि ये बुक कम से कम हजारों मिलेनियर्स को सोच समझ के लिखी गई है, उनसे इंटरव्यू लेकर लिखी गई है, और फिर भी आप इसको नहीं समझ पाते हैं, इसको पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप सोचिए कि क्या कर पाएंगे। जो कि नेपोलियन हिल ने बताया था कि व्यक्ति की गरीबी और जो भी कमजोरी है इसलिए भी है कि लोग को लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। 2 घंटे पढ़ सकते थे लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कॉलेज और विश्वविद्यालय। जानते हैं जो कॉलेज विश्वविद्यालय में जो बच्चे आते हैं, हम लोग जाकर पढ़ाते भी हैं, तो वहाँ से भी नॉलेज प्राप्त होती है, वो भी ध्यान रखना है। सार्वजनिक पुस्तकालय, अगर कोई सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में जा करके आप बैठते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, डिफरेंट धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, तो भी आपको नॉलेज प्राप्त होता है, जो कि एक अलग दिशा मिलता है लाइफ में। नेक्स्ट है विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। डिफरेंट टाइप से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, IIT कर रहे हैं कि ITI कर रहे हैं कि कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। तो इन्होंने बताया कि जो भी नॉलेज लीजिए, ये सभी 4-5 चीज़ों से हमेशा नॉलेज को बढ़ाइए और आजीवन बढ़ाते रहिए, लाइफ टाइम बढ़ाइए। अगर लाइफ टाइम नहीं बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ एक बार मिली है, अगर आप लाइफ में नहीं पढ़ पाए हैं पहले तो कोशिश करिए, ये बुक पढ़िए, अपनी मानसिक स्थिति को चेंज करिए, अपनी सोच को बदलिए और जैसा बताया गया है वैसा आप काम करने की कोशिश करिए। क्योंकि ये बुक्स जो लिखी गई हैं, ये हजारों लोगों को सोच के लिखी गई है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये हजारों लोगों को इंटरव्यू लेकर लिखी गई है, ऐसे थोड़ी मैं बता रहा हूँ। आप सोचिए कि USA के एक राइटर नेपोलियन हिल, बुक यहाँ बताई जा रही है, हजारों लाखों प्रतियां इनकी सेलिंग हो चुकी है, ऐसे थोड़ी हो पाएंगी। कुछ ना कुछ तो होगा ना। मैं बुक लाया हूँ खरीद करके, क्यों लाया हूँ? क्योंकि ये बुक अच्छी है, इसको समझना है। अगर टाइम नहीं है तो जो कंक्लूजन बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए। यही सब चीज़ें इसमें बताई भी गई हैं, राइट। नेक्स्ट है किताबों के मुख्य निष्कर्ष। कुछ इसमें निष्कर्ष निकाले गए हैं जो कि मैं जो अपने मन से निष्कर्ष निकाल पाया उस निष्कर्ष को मैं बताता हूँ। जिसमें पहला निष्कर्ष ये है, अपने आप को अपने लक्ष्यों की याद दिलाइए। इन्होंने पहला निष्कर्ष बताया
कि अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हमेशा याद दिलाने की कोशिश करिए पर डे, हमारा लक्ष्य क्या है। दूसरा इन्होंने बताया कि बिना किसी भावनात्मक लगाव का सफलता से सीखें। यदि आप असफल हो जाते हैं तो इमोशनल अटैचमेंट ना रखिए, आप उसको सीखिए क्या हम और ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरों की मदद करें। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि आप दूसरों की मदद करने की कोशिश करिए, हमेशा हर संभव प्रयास करिए कि किस प्रकार से हम दूसरों की मदद करेंगे। नेक्स्ट बताया जा रहा है जानबूझकर सीखें। जानबूझकर सीखने की मीन्स कि आप सोच समझकर सीखिए। इसके जगह पे आप लिख सकते हैं सोच समझकर। ओके, सोच समझकर सीखें, ये भी जरूरी है। लास्ट में अपने आप में यकीन रखें। लास्ट में बताया जा रहा है अपने आप में यकीन रखें। जो भी आप करने वाले हैं उस पर यकीन रखिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो ये 5 चीज़ों को अपने पर डे रूटीन में लागू करिए। तो पहला पर याद रखेंगे कि हमेशा लक्ष्यों की याद दिलाएं, असफलता से हमेशा सीखते रहें, दूसरों की मदद करें, जानबूझकर सोच समझकर सीखें। ओके, और अपने आप पर यकीन रखना सीखिए कि किस प्रकार से आप और चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। राइट, तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको हम लोगों ने देखा। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा। देखिए बुक्स में बहुत कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन मेरा ये है कि समरी लिखिए, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, उसमें केस स्टडी लिखी गई हैं, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को लिखी गई हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो इसकी समरी है उसको लिखा जाए। और नेक्स्ट क्लास में बने रहिए, तो हम लोग और इससे रिलेटेड चीज़ें जो भी अच्छी लगेंगी उसको दिया जाएगा। यदि आपको ये क्लास पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।